नमस्कार। चलिए आज चलते हैं प्रयागराज के स्वाद के सफर पर। एक ऐसी फनी फूड स्टोरी जो पेट तो हिलाएगी ही, साथ में जबरदस्त भूख भी लगा देगी। ये कहानी है वहाँ की गलियों में बसने वाले जायके की। तो शुरू किया जाए, लेकिन हाँ, पहले एक चेतावनी तो बनती है भाई। इस स्वादिष्ट सफर पर निकलते हुए भूख लगना तो तय है, तो जरा संभल कर। तो सबसे पहले बात करते हैं शहर के उन सेवरी सितारों की। जी हाँ, वो लेजेंड्स जिनका सुबह से शाम तक गलियों पर कब्जा रहता है। और इस सरकार के मुखिया कौन है? भाई हमारे अपने समोसा जी। समझ लीजिए प्रयागराज के प्रधानमंत्री हैं। एक ऐसे हैवीवेट चैंपियन जो दिन में किसी भी वक्त सेवा में हाजिर हैं। और साथ में जो हरी चटनी मिलती है, अरे भाई साहब, इतनी तीखी के जबान को लगे जैसे उसने यूपीएससी का एग्जाम ही क्लियर कर लिया हो। सोचिए, बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर आलू का वो इमोशनल मसाला, और ऊपर से ये चटनी, क्या कहने। अच्छा, समोसे के बाद अब आते हैं सुबह की आत्मा पर। प्रयागराज में सुबह का मतलब ही है कचौड़ी सब्जी। इसके बिना तो समझो सुबह हुई ही नहीं। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं, ये शहर की मॉर्निंग का एसेंस है। और यहाँ की कचौड़ी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, इतनी फूली हुई होती है कि देखकर लगता है इसने खुद ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की हो। एकदम गर्व से फूली हुई, और साथ में वो खट्टी मीठी तीखी कद्दू आलू की सब्जी, बस सारी नींद खुल जाती है। तो रोज के नाश्ते से हटकर अब बात करते हैं वीकेंड के बॉस की। छोले भटूरे, ये एक ऐसी चीज है ना जिसे खाने के लिए छुट्टी चाहिए, क्योंकि इसे खाने के बाद काम, अरे भूल ही जाइए। अब इसका स्केल समझिए। भटूरा इतना बड़ा कि प्लेट शर्मा जाए, और छोले इतने मसालेदार कि पेट भी बोल उठता है भाई जरा आराम से। और इसका नतीजा, एक लंबी सी सांस और फिर सीधी एक गहरी नींद। चलिए नमकीन दुनिया से निकलकर आप चलते हैं चाट की तरफ। और प्रयागराज की चाट, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये तो प्लेट पर चलता फिरता एक इमोशनल ड्रामा है। और इस ड्रामे की मेन हीरोइन है आलू टिक्की चाट। जी हाँ, ये कोई आम चाट नहीं, ये तो एक टीवी सीरियल है जिसमें एक के बाद एक नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। कहानी शुरू होती है एकदम क्रिस्पी टिक्की से, फिर एंट्री होती है मटर की, उसके बाद आता है ठंडा ठंडा दही, फिर खट्टी मीठी चटनियाँ, और आखिर में वो सीक्रेट मसाले। और इन सबका क्लाइमैक्स, भाई वो तो खाकर ही पता चलता है, एकदम ग्रैंड फिनाले। सच पूछो तो प्रयागराज की चाट एक जॉइंट फैमिली की तरह है। एक ही प्लेट में सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। और इस फैमिली में हर मेंबर की अपनी अलग पर्सनालिटी है। गोलगप्पा, जो मुंह में जाते ही धमाका कर देता है। फिर है शांत स्वभाव वाली पापड़ी चाट, और एक है टमाटर चाट, जिसे खाकर मुंह से निकलता है अरे वाह ये क्या खा लिया। अच्छा, बहुत तीखा चटपटा हो गया। अब बारी है मीठी कहानियों की। और इन कहानियों के सीईओ कौन है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मिलिए इमरती से। ये जलेबी की बड़ी बहन है। थोड़ी ज्यादा रिच, ज्यादा पढ़ी लिखी, ऐसा लगता है जैसे इसने एमबीए कर रखा हो। थोड़ी मोटी, डिजाइनरदार, और मिठास में तो बस कमाल। इसके बाद आती है त्योहारों की जान, गुजिया। और ये सिर्फ होली पर नहीं मिलती। प्रयागराज में जब भी मूड अच्छा हो, गुजिया हाजिर हो जाती है। खोए की वो स्टफिंग, वो स्वाद सीधा बचपन में ले जाता है। और जब प्रयागराज की जबरदस्त गर्मी पड़ती है ना, तो उसका बस एक ही इलाज है, कुल्फी। वो मलाईदार ठंडी ठंडी कुल्फी खाते ही बस आंखें बंद हो जाती हैं सुकून से। फिर आती है ठंडक की भगवान लस्सी। अरे ये पीने की चीज कम और खाने की ज्यादा लगती है। इतनी गाढ़ी कि चम्मच सीधा खड़ा हो जाए। किसी भी भारी भरकम खाने के बाद ये एक परफेक्ट फुल स्टॉप है। और आखिर में एक वीआईपी डिजर्ट, मलाइयो। ये सिर्फ सर्दियों में मिलता है, मतलब एकदम एक्सक्लूसिव। इतना हल्का, इतना हवादार कि सच में लगता है जैसे कोई मीठा बादल खा रहा हो। तो इस पूरे जायकेदार सफर का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पेट भरने के बारे में है? नहीं, असली बात यह है कि प्रयागराज का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये तो यादें बनाता है। हर डिश, हर स्वाद के साथ एक कहानी जुड़ी है, एक एहसास जुड़ा है। और इसीलिए ये शहर हमेशा एक खुला न्योता देता है कि दोबारा आना जरूर, क्योंकि यहाँ स्वाद की कहानियां कभी खत्म नहीं होती।